चंद्रिका को आज वो झटका लगने वाला है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जिस भाभी सा को वो कमजोर समझ रही थी, जिसे वो हमेशा दबाकर रखने की कोशिश करती रही, आज वही वसुधा उसके सामने खड़ी होकर उसे ऐसा जवाब देने वाली है कि पूरा घर सन्न रह जाएगा। दादी सा की आंखों के सामने चंद्रिका की असलियत अब पूरी तरह उघड़ने वाली है और वसुधा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। यह वो पल होगा जब वसुधा पहली बार डर छोड़कर सीधा बोलेगी, सीधा वार करेगी और चंद्रिका को उसी की भाषा में जवाब देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंसल्ट वसुधा को दादी सा का भरोसा दिलाएगी या फिर चंद्रिका इस मौके को अपने फायदे में बदल देगी। आने वाला ट्रैक इतना धमाकेदार है कि आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आज का ट्विस्ट सच में सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होने वाला है। पूजा वाली घटना के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। चंद्रिका को जो बेइज्जती पूजा से उठकर जाने की वजह से मिली थी, वो अब उसके अंदर एक आग की तरह सुलग रही है। वो हर पल यही सोच रही है कि आखिर वसुधा जैसी एक मामूली बहू उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे करवा सकती है। दादी सा का साथ पाकर वसुधा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और यही बात चंद्रिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो अब चुप बैठने वाली नहीं है। वो हर मौके की तलाश में है जहां वो वसुधा को फिर से नीचा दिखा सके और दादी सा की नजरों में उसकी छवि खराब कर सके। दूसरी तरफ देवर सा अभी भी इस उधेड़बुन में है कि आखिर उनकी भाभी सा इतनी बदल कैसे गई। वो जो कभी घर की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, आज वो इतनी कठोर कैसे हो गई। लेकिन जो लोग असली सच्चाई जानते हैं वो समझते हैं कि यह बदलाव कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि यह सालों की चुप्पी और सालों के जुल्म का नतीजा है। मयूर अभी भी प्रभात और देव के पास पहुंचकर सारी बातें बताने की कोशिश में है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि बात अधूरी रह जाती है। इस बीच घर में एक नई खबर आती है कि वसुधा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है और इस मौके पर एक बड़ा फंक्शन रखा जाएगा जिसमें पूरे शहर के बड़े बिजनेसमैन और घर के सभी सदस्य शामिल होंगे। यह सुनते ही चंद्रिका के मन में एक नई साजिश जन्म लेती है। वो सोचती है कि इस फंक्शन में वो वसुधा को इतना बड़ा जलील करेगी कि वसुधा कभी उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि इस बार वसुधा पहले जैसी वसुधा नहीं रही। इस बार वसुधा ने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। दादी सा भी इस बदलाव को साफ महसूस कर रही हैं और वो मन ही मन खुश हैं कि आखिरकार उनकी बहू अपने हक के लिए खड़ी होना सीख रही है। लेकिन दादी सा को यह डर भी सता रहा है कि चंद्रिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और वो जरूर कोई नया दांव खेलेगी। यही सोचकर दादी सा वसुधा को खुलकर समझाती हैं कि उसे अब कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। यह बात सुनकर वसुधा के अंदर एक नई हिम्मत जाग उठती है। वो समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने परिवार के लिए खड़ा होना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। घर के हर कोने में अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर फंक्शन के दिन क्या होने वाला है और क्या वसुधा इस बार चंद्रिका के हर वार का जवाब देने में कामयाब होगी। यह सस्पेंस अब पूरे घर में एक तनाव की तरह फैल चुका है और हर कोई बस उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सच और झूठ का यह खेल आखिरकार खत्म होगा।